वीडियो में बात करते हैं CSS RGB कलर्स की। तो पिछले लेक्चर में थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, इस वीडियो में फिर से इसको समराइज़ करते हैं। तो RGB कलर में आपको ये इस तरीके से आप वैल्यू देते हैं, RGB लिखना होता है, पैरेंथेसिस के अंदर आपको इसकी वैल्यू देनी पड़ती है। तो रेड यहाँ पे देते हैं, उसके बाद ग्रीन देते हैं, फिर ब्लू देते हैं। रेड की वैल्यू जो होती है वो 0 से 255 तक जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी इंटेंसिटी, इस कलर की इंटेंसिटी कितनी होती है, 0 से 255 के बीच में। उसी तरीके से ग्रीन का भी होता है और ब्लू का भी होता है। तो आप कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए इस कलर का कॉम्बिनेशन क्या है, रेड जो है 255 वैल्यू है, ग्रीन 99 है और ब्लू कितनी है 71 है। तो आपको इस टाइप में दिख रहा है। यहाँ से आप एडजस्ट करके देख सकते हैं इसकी वैल्यूज़। जैसे आपको प्योर ग्रीन चाहिए तो इसको 0 कर दीजिए, इसको 0 कर दीजिए, ठीक है। इसको हाईएस्ट 255 कर दीजिए तो आपको ये ग्रीन कलर दिखेगा। और कम्बिनेशन करना चाहते हैं तो कम्बिनेशन आपको दिखाई देगा, जिसका भी कम्बिनेशन करते हैं जिसकी वैल्यूज़ है। तो ये अच्छा स्लाइडर है, स्लाइडर से आप कलर बना सकते हैं यहाँ से। और ये बने बनाए आपको दिख रहे हैं कि इसकी वैल्यू है तो कितना कलर होगा, ठीक। और उसी तरीके से ये हमारा शेडिंग है। शेडिंग में क्या होता है कि तीनों जो वैल्यूज़ होती हैं वो बराबर होनी चाहिए। अगर आपको कोई शेड बनाना है तो आपको तीनों वैल्यूज़ जो होती हैं RGB की, उनको बराबर रखना होता है। बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आता है RGBA कलर। तो RGBA क्या है, RGBA RGB का एक्सटेंशन है। यहाँ पर बस एक्स्ट्रा क्या ऐड हो जाता है, ये A ऐड हो जाता है। इसका मतलब होता है अल्फ़ा चैनल। अल्फ़ा चैनल का काम होता है कि ये कलर की ओपेसिटी को बताता है। दूसरे एंगल से देखें तो ये ट्रांसपेरेंसी को बताता है। ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी एक दूसरे की अपोजिट होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, अल्फ़ा चैनल यानी ओपेसिटी की हम बात। और इसकी वैल्यू जो होती है 0 से 1 के बीच में होती है। जब ओपेसिटी आपकी 0 हो जाती है यानी कि फुल्ली ट्रांसपेरेंट हो जाता है। जब ओपेसिटी 1 हो जाती है यानी कि फुल्ली क्या है, नॉट ट्रांसपेरेंट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिया भी है, इसका कलर कैसा दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाया, थोड़ा सा कलर आ गया। इसके बाद हम देखते हैं CSS हेक्स कलर्स को। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको शुरू में आप लिखते हैं हैश साइन और उसके बाद ये कलर आपको देना होता है। रेड रेड पेयर में होता है और ये भी पेयर में होता है, ये भी पेयर में होता है। तो पहले रेड, फिर ग्रीन, फिर ब्लू। और इसकी जो वैल्यू होती हैं वो 0 से 99 तक यानी डबल डिजिट तक जाती हैं, डबल डिजिट तक। और A से F तक इसकी वैल्यू हो सकती है, A से F तक। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका लिखा हुआ है। तो जैसे कि आपको कम्प्लीटली ब्लैक चाहिए कलर तो आप सभी को 0 कर दीजिए, कम्प्लीटली वाइट चाहिए तो सभी की वैल्यू डबल F हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ से आप सेट भी कर सकते हैं। ग्रीन का वैल्यू 63 है, 99 करके देखते हैं। ये देखिए 99 तक हो रहा है। तो 99 0 से 99 डिजिट में होता है और A से F के बीच में वैल्यू होती है। तो इसका कम्बिनेशन भी रख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर D और 3 है, ठीक है, तो कम्बिनेशन भी हो सकता है। इसी तरीके से ये आपको वैल्यू दिख रही होंगी, कलर भी दिख रहा होगा। ये शेड दिख रहा है, शेड में मैंने बताया था कि आपका कलर जो है वो वैल्यू सेम होना चाहिए। जैसे ये वैल्यू रेड के लिए, ये वैल्यू ग्रीन के लिए और ये ब्लू के लिए, तीनों सेम है, ये शेड होता है। इसके अलावा 3 डिजिट हैश वैल्यू भी होता है। 3 डिजिट मतलब वहाँ पर हम लोग 6 डिजिट 6 लेटर्स का इस्तेमाल कर रहे थे हैश के बाद। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हम 3 डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं और हैश सिंबल का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, जैसे ये किया हुआ है। तो ये वैल्यू है इसकी, तो ये वैल्यू इसका मतलब होता है यही वैल्यू है। जैसे तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ। इसको आप करके देख सकते हैं, सेम चीज़ है यहाँ पर भी। बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज किया गया, बॉडी का बैकग्राउंड कलर ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा करते हैं, इसको 0 कर देते हैं, देखते हैं क्या कलर हो जाता है। तो इस टाइप कलर हो गया। और ये H1 एलिमेंट के टेक्स्ट का कलर है, ठीक, ये कलर दिख रहा है आपको। इसको बिल्कुल अगर ब्लैक करना है तो इसको भी 0 करिए, टेक्स्ट का कलर, और इसको भी। तो ये आपकी हेडिंग कैसी हो जाएगी, ब्लैक की हो जाएगी, ठीक। तो ब्लैक हो गई। और ये पैराग्राफ एलिमेंट जो ये नीचे लिखा हुआ है इसका कलर है। तो इस तरीके से हम देते हैं। तो CSS देते हैं इसको। CSS देने कैसे हम यूज़ करते हैं, तो ये हमारा शुरू में मैंने बताया था, ये पैराग्राफ एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट सेलेक्टर के ज़रिए हम एलिमेंट जो हमारा पैराग्राफ एलिमेंट है इसको यहाँ पे लिखते हैं कौन सा एलिमेंट है, और उसी में हम जब CSS देते हैं तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम प्रॉपर्टी और वैल्यू देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर कलर है, कलर मतलब हम टेक्स्ट का कलर बदलने जा रहे हैं, पैराग्राफ एलिमेंट के टेक्स्ट का कलर, यानी इसका कलर जो हाईलाइटेड है। तो आपको
कलर में यहाँ पे ऐसे देना होता है, इसकी वैल्यू देनी होती है, कॉलन के बाद इस कलर की वैल्यू देनी होती है, ठीक। तो इस तरीके से आप हेक्स वैल्यू 3 डिजिट वाला हेक्स वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा HSL आता है। HSL में क्या होता है, ये पहला जो होता है ये कलर होता है। 0 से 360 डिग्री के बीच एक कलर का डिस्पर्सन है, तो आप वैल्यू के हिसाब से कलर दे सकते हैं वैल्यू के हिसाब से। और ये इसका कंसंट्रेशन है इस कलर का, जिसको हम सेचुरेशन बोलते हैं। और ये लाइटनेस है। लाइटनेस मतलब कितनी लाइट के हिसाब से कैसा कलर दिखाई देगा, ठीक। ये लाइटनेस है, यानी कितनी रोशनी है, रोशनी के हिसाब से, लाइट के हिसाब से कलर को बैलेंस करने की यहाँ बात की जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये स्लाइडर है, स्लाइडर से आप सेट कर सकते हैं इनकी वैल्यूज़, और आपको किस टाइप का कलर दिखाई देगा यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये अल्फ़ा चैनल है। अल्फ़ा चैनल क्या काम करता है, इट स्पेसिफाइज द ओपेसिटी फॉर कलर, कलर की ट्रांसपेरेंसी ओपेसिटी बताता है। तो इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चैनल है इसको ऐड कर दिया गया अल्फ़ा चैनल, इससे ट्रांसपेरेंसी पता चलती है। जैसे इस अल्फ़ा चैनल को, इसको देखिए, अगर इस अल्फ़ा चैनल बंद कर देते हैं तो ये बिल्कुल हमें दिखाई देने लगता है ये वाला लिखा हुआ, और जैसे इसको 0 करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, बहुत हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा जब इसको हाईलाइट करेंगे। तो ये जो अल्फ़ा होता है ओपेसिटी होता है, ठीक। ओपेसिटी का मतलब होता है कि ये ट्रांसपेरेंसी का उल्टा होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, वैल्यूज़ के हिसाब से आप समझ सकते हैं यहाँ पर। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, थ्योरी के हिसाब से है ये, कैसे यूज करना आपको पता चल गया है।